भक्ति में एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, मगर ये जो फेम की जो टेंडेंसी है ये हमेशा ना जोंक की तरह चिपकी रहती है। सारी लेयर छोड़ देंगे, शरीर भी छोड़ देगा ना, मगर वो ये फेम की इच्छा ना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा ये जाती नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य इतना कंडेम करते हैं इसको। भक्ति सिद्धांत महाराज बड़ा सुंदर भजन लिखा है उन्होंने कि वैष्णव के में वो बताते हैं कि कैसे कैसे वैष्णव हो आप, किसे रे वैष्णव, तुम्ही किसे रे वैष्णव। प्रतिष्ठा रे तारे निर्जन घरे, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जन घरे, तव हरि नाम केवल कैटभ, दुष्ट माना तुम्ही किसे रे वैष्णव। अरे दुष्ट मन, कैसे वैष्णव हो तुम, है ना। ये 500 रुपए वाले वैष्णव हो, धोती कुर्ता पहनने वाले वैष्णव हो तुम, है ना। अंदर तो इतनी इच्छा है तुम्हारी लाभ पूजा प्रतिष्ठा की, जय जयकार सुनने की, ग्लोरिफिकेशन सुनने की, अपनी महिमा सुनने की, कैसे वैष्णव हो। तो क्या बोलते हैं हमारे आचार्य ना, मानेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा। ये जो मान पाने की जो इच्छा है ये कैसी है, दिस इज जस्ट लाइक स्टूल ऑफ अ हॉग। ये सुअर के मल के समान है। सुअर क्या खाता है, मल खाता है, और सोचिए सुअर का मल कितना गंदा होगा। तो सुअर के मल के समान है मान पाने की इच्छा। तो ये जो अनर्थ है ये हमारे भक्ति की में बहुत बड़े बाधक है, हमारी शुद्धता में बहुत बड़े बाधक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वन शुड नॉट इंडल्ज इन दिस एक्टिविटीज वेरी स्ट्रिक्टली। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों में इंडल्ज होता है तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, कभी भी। प्रभुपाद मेड दिस स्टेटमेंट वेरी ग्रेव, वेरी हैवी। ऐसा नहीं कि आगे उसके पास कोई मौका होगा, कोई चांस होगा, नो। जो भी इन चीजों में इन्वॉल्व है वो कभी भी परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ये चीजें आपको कभी सेटिस्फाई नहीं करेंगी। कृष्ण की तो बात बहुत दूर, हम भक्ति करने आए हैं, भक्ति में ये बाधाएं आ गई हैं, हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। अरे आप भी कभी संतुष्ट नहीं होंगे इनसे ना, कि जन पाने की इच्छा से, धन पाने की इच्छा से, सुंदरी पाने की इच्छा से ना, इससे संतुष्ट नहीं होंगे भक्ति में आने के बाद भी। अब कारण क्या है इसका, क्यों हम भक्ति में भटक जाते हैं, क्यों हम इन अनर्थों, ये अनर्थ हमारे हृदय में घर कर लेते हैं। द ओनली कॉज इज इनअटेंशन। एक व्यक्ति कभी ऐसा सोचा, देखा आपने, आप पानी दे रहे हैं गार्डन में ना, तो हॉस पाइप से पानी दे रहे हैं, तो पानी गिर रहा है उधर, इतने में आता है प्रभु जी, ओ हाथ इधर चला गया, अब पानी उधर गिरने लग गया। तो अभी जहां पे पानी देना था वहां पानी नहीं जा रहा, अब कहीं और पानी जा रहा है। तो पहले हमें पानी देना था, है ना, ग्रास के ऊपर, नाउ द वाटर इज गोइंग इनटू क्रीपर्स। तो अब खरपतवार में पानी जाने लग गया। ऐसे ही हम भक्ति में आए थे ना, अपने भक्ति को पोषण देने के लिए, अपनी साधना को पोषण देने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। मगर हुआ क्या, जब ये अनर्थ घर कर गए हमारे हृदय में, तब इन अनर्थों को पोषण देने लगे हम, कि अब हम सेवा किस लिए करना चाहते हैं, ताकि लोग हमें देखें। अब हम वो सेवा नहीं करना चाहते जहां पे लोग होते नहीं, जहां पे मैं और केवल कृष्ण है। सबसे प्रमुख सेवा कौन सी, महला, उसमें मन नहीं लगता है। उसके अलावा बाकी सारी सेवा में मन लगता है, जहां जय जयकार होती है, जहां पे वाहवाही मिलती है। तो अब हम कीर्तन भी किस लिए करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, देखो भाई हमने भी सुर ताल पकड़ ली है, हमारे भी कंठ बड़ा अच्छा है। तो ये भावनाएं अब आ गई हैं। क्यों? क्योंकि we have become inattentive, we have lost the purpose.